नमस्कार दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती की जो नई भर्ती है उसके विषय में आप सभी को आज जो डाउट्स होंगे उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों के जो डाउट्स हैं वे 6 to 8 की जो भर्ती है उसको लेके है। जैसे सबसे बड़ा जैसे डाउट है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, हमारा कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन मेरा ये सब्जेक्ट है तो हम कौन से विषय से पढ़ें। एग्जाम पैटर्न के विषय में जानकारी देंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसे होगा, और ये हम पूर्व जो परीक्षा हुई है उसके आधार पर आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर प्रदान करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो बने रहना है इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, जैसे कि आपने बात किया था, देखिए न्यूज में भी आया हुआ रखा है कि बहाली के लिए 3 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। तो 3 नवंबर से ये संभावित तिथि है और परीक्षा जो है वो 7 दिसंबर को कराने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं टोटल पदों की, तो बच्चा 6 to 8 के लिए जो टोटल पद हैं, कुल पद हैं, वे 31,982 पद हैं। कितने? 31,982 पद। अब ये पद कैसे डिवाइड होंगे? तो देखिए हर विषय के लिए अलग अलग पद आएंगे। जैसे मैथ साइंस के लिए अलग आएगा, हिंदी इंग्लिश के लिए अलग आएगा, भाषा के लिए। उसके साथ साथ अगर आप एसएसटी से हैं तो उसके लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग पद आएगा। ऐसे करके 31,000 बढ़ जाएगा आपस में। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आता है सबसे पहला जो दूसरे राज्यों के, जो बिहार के नहीं है, बिहार से दूसरे राज्य के हैं, तो उनके लिए सबसे पहला प्रश्न आता है क्या वे अप्लाई कर सकते हैं? तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वे जो अप्लाई करेंगे वे किसी भी कैटेगरी के होंगे, वे जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। किस कैटेगरी में? उनका एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसको मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूं। तो आपके पास बीएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, 6 to 8 के लिए डीएलएड और बीएड दोनों मान्य है। यानी जो बच्चे बीएड कर रखे हैं वे भी वैलिड हैं, जो डीएलएड कर रखे हैं वह भी वैलिड हैं। लेकिन ये फॉर्म वही भर सकता है जो सीटेट का सेकेंड पेपर क्या होगा, क्वालिफाई होगा। ठीक है, जिसने सीटेट सेकेंड पेपर क्वालिफाई कर रखा है वही इसके लिए अपीयर कर सकता है। जो बिहार वाले बिहार राज्य के जो छात्र हैं उनका सीटेट, अगर आप जो अदर कैटेगरी के हैं, जो जनरल कैटेगरी के नहीं है, वो उनका जो भी नंबर है, जैसे 82 नंबर पासिंग मार्क है तो 82 नंबर उनका मान्य होगा। लेकिन दूसरे राज्यों के लिए, अगर जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के अगर छात्र बिहार शिक्षक भर्ती में जाते हैं और अगर उनका सीटेट सेकेंड पेपर में 90 अंक नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो अगर 90 से कम है तो वे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे तो उनके जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको हटा दिया जाएगा। तो इसलिए सीटेट सेकेंड पेपर में आपका 90+ होना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है दोस्तों कि अपीयरिंग वाले जो छात्र हैं, यानी जिनका सीटेट सेकेंड पेपर नहीं क्वालिफाई है या नंबर कम है, तो क्या अपीयरिंग वाले दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो दोस्तों उसके लिए अगर हम बताएं, जैसे पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था, लेकिन वो किस तर्ज पर दिया गया था? वो उस समय सीटेट का फॉर्म भरे जा चुके थे और परीक्षा आपकी बिहार वाली परीक्षा से पहले सीटेट की परीक्षा होनी थी, इसलिए वहां पे अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर जो दुविधा उठती है वो ये है कि इसकी परीक्षा 7 से 10 दिसंबर के बीच में कराने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, ये जो बिहार की भर्ती है ये 7 से 10 दिसंबर के बीच में कराने की संभावना है, लेकिन सीटेट का जो नया सेशन आना है, जो दिसंबर वाला आना है, वे अभी तक उसका फॉर्म भी नहीं भरा गया है और उसकी कोई भी परीक्षा डेट भी आपके सामने नहीं आई है। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ही ज्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये समझना पड़ेगा कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो उसमें इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। ये अपीयरिंग वालों को रखेंगे, अगर अपीयरिंग वालों को रखते भी हैं तो क्या शर्तें हो सकती हैं, और अगर नहीं रखेंगे तो उसकी क्या संभावनाएं होंगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम इतनी चीजें समझ लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है कि भैया परीक्षा कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा कैसे होगी, तो परीक्षा के लिए अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या है, जो हमारा पिछली बार एग्जाम पैटर्न था उसी के आधार पर हम देखेंगे। तो 2 पेपर होने हैं। ठीक है, कितने पेपर? 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि पहला पेपर 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस मतलब होंगे इसमें, और पेपर सेकंड में 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 120 प्रश्न होंगे। तो पेपर 1 में क्या पूछेगा, पेपर 2 में क्या पूछेगा, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पेपर 1 जो होगा वे भाषा का प्रश्न होता है। भाषा में क्या होता है, और ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग का मतलब इसमें सिर्फ अर्हता है,
ठीक है, आप इसमें सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, इसमें आपकी मेरिट नहीं बनती है, पहले पेपर से आपकी मेरिट नहीं बनती, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो भाषा जो है उसमें आपका 75 नंबर हिंदी, उर्दू या बांग्ला, जिसमें से अधिकतर हिंदी प्रिफर करते हैं, तो 75 नंबर की आपकी हिंदी आएगी या उर्दू आएगी या बांग्ला आएगी। उसके बाद 25 नंबर की आपकी अंग्रेजी आएगी। ठीक है, ये दोनों मिलाकर आपको क्वालिफाई करना है बस। ठीक, उसके बाद मेन जो आता है, जहां से मेरिट बनती है, वो बनता है पेपर सेकंड से। पेपर सेकंड जो होता है हमारा बच्चा 120 अंकों का होता है। ठीक है, जिसको दो भागों में देखा जाता है, पहला हमारा विषय और दूसरा या जीएस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो विषय से हमारे 80 प्रश्न पूछते हैं और सामान्य अध्ययन से जो हमारा पूछा जाता है वो 40 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बात हो जाती है कि भैया सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो या तो हमारा एसएसटी से पूछेगा, या फिर भाषा से पूछेगा, या साइंस या मैथ से पूछेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, यानी हम किस सब्जेक्ट से दें, क्या हम एसएसटी से देंगे या साइंस मैथ से देंगे या हिंदी से देंगे। तो देखिए ये चीज डिसाइड होगी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो जो सब्जेक्ट रहा होगा, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा होगा, आप उस सब्जेक्ट से आधार पर यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज करिए कि किसी का ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और पॉलिटी रहा होगा, ठीक है, तो वो एसएसटी से देगा। जिसका ज्योग्राफी रहा होगा वो एसएसटी से देगा। जिसका कॉमर्स होगा, जैसे बहुत बच्चे पूछेंगे हमने बीकॉम कर रखा है तो हम किससे जाएंगे, तो आप एसएसटी से जाएंगे। बहुत बच्चे पूछेंगे कि हमने बीटेक करके डीएलएड किया था, तो आप साइंस से जाएंगे, क्योंकि आपने साइंस मैथ से जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, आपने साइंस फील्ड से अपना ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। जिनके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में कोई भी भाषा रही होगी, वे उस भाषा से यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी 80 नंबर जो है आपका आपके सब्जेक्ट से आएगा। अब यहाँ पर सिलेबस में भी पूछा जाएगा कि एसएसटी का जैसे आना है, तो क्या इसमें केवल हिस्ट्री पूछेगा, केवल ज्योग्राफी? नहीं, तो यहाँ पर एसएसटी का पूरा भाग पूछेगा। आपको हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, इकोनॉमिक्स भी पूछेगा, ठीक है, ज्योग्राफी भी पूछेगा। ये चारों पॉइंट आपको एसएसटी में जो आते हैं वो, और पूछेगा कहाँ से। कभी कभी ये पूछ लेंगे कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो आपको 6 to 8 की जो एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस है उसको, और 12वीं स्तर तक के, यानी जो 6 से 8 में जो भी टॉपिक है उसका जो लेवल है वे 12वीं लेवल तक का आपका स्तर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिछली परीक्षा में बोला तो गया था कि जैसे 1 से 5 वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें बोला था कि 1 से 5 तक का ही पूछेंगे, लेकिन लेवल जो था वो 12वीं तक की कक्षा का लेवल था। इसलिए आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखना है, और इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न पूछेगा आपके एनसीईआरटी से इतर नहीं जाएगा, एनसीईआरटी से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, चाहे आप साइंस मैथ से हो या एसएसटी से हैं। अगर भाषा पे आते हैं तो भाषा में 11वीं 12वीं में 9वीं 10वीं में जो साहित्य है पूरा पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपको साहित्य के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे टीजीटी पीजीटी के हुए परीक्षाएं हैं उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जीके जीएस में क्या पूछता है दोस्तों। तो जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं तो जीके जीएस में आपका जो कि सबसे मेन होता है आपका करंट अफेयर्स, दूसरा बिहार राज्य विशेष पूछ सकता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन में जितनी भी चीजें होती है, जिसमें सामान्य विज्ञान भी होता है, पर्यावरण भी होता है, इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है ना, आपका अर्थव्यवस्था भी होती है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड प्रश्न होते हैं। मतलब ओवरऑल कंप्लीट जो जीएस होता है वे आपका पूछा जाएगा। साथ ही साथ इसी में मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न आपको दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जीके जीएस में ही आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके इस वीडियो में मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके, सिलेबस को लेके, यानी एग्जाम पैटर्न को लेके, और कौन कौन फॉर्म भर सकता है उसको लेके। अगर कोई चीज अगर छूट गई हो या कुछ अगर प्रश्न पूछना हो तो कमेंट करके जरूर बता दे, हम कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, या फिर हम उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो ले आएंगे अगर वो डाउट्स कुछ ज्यादा रहे। और उसके साथ साथ अगर ये कंप्लीट जो मैंने ये पीपीटी बनाई है, अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो जो भी बच्चा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है वे टेलीग्राम पे केवल सर्च कर ले MS SSC नोट्स। ठीक है, आप टेलीग्राम पर ये लिख दे। जो भी बच्चा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, वे यहाँ पर टेलीग्राम पर MS SSC नोट सर्च करके यहाँ पर जा सकता है, टेलीग्राम से जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और क्लासेस हमारी रेगुलर नियमित रूप से चलती रहेंगी।
किसी को कोई परेशानी होगी तो कमेंट करके जरूर बताएगा। और सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, इसी चैनल पर आपको फ्री क्लासेस हम लोग अवेलेबल कराएंगे। कंप्लीट 1 महीने का कंप्लीट क्रैश कोर्स हम लोग लेके आएंगे, जो कि कंप्लीटली फ्री होगा आप लोगों के लिए। तो ये भी आप लोग इस ये बात का ध्यान रखनेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हम लोग चलाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।